हजरत अली फरमाते हैं, रोती हुई औरत और हंसते हुए मर्द पे कभी भरोसा मत करना। दिल के सुकून की सबसे बड़ी दवा अल्लाह पाक के जिक्र में है। हर नमाज के बाद 5 मिनट का सुकूत ज़हनी थकन को दूर करता है। नबी इकरम ने फरमाया, अल्लाह ताली फरमाता है, जो लोग मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क़ियामत के दिन में इन्हें अपने अर्श के साए मैं जगह दूंगा, जिस दिन मेरे साए के सिवा कोई साया ना होगा। टूटना तकलीफ नहीं देता, टूट कर जुड़े रहना बहुत तकलीफ देता है। हजरत अली फरमाते हैं, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो उतना ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला और साफ दिल होता है। तौबा करने के लिए गुनाह का होना जरूरी नहीं, तौबा करना बजात खुद एक इबादत है, जितनी की जाए रूह में निखार आता है। औरत की गोद और मर्द की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आपको मामूली सी बातों पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मतलाशी हैं। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मकदर में ले आती हैं। फजर की आज़ानें वो अलार्म है जिसे सुनकर आजकल की सच्ची मोहब्बतें मोबाइल तकिए के नीचे रखकर सोने की तैयारी पकड़ती हैं। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली खुराक गंदम या चावल नहीं बल्कि दूसरों का हक है। जिंदगी इतनी सुस्ती न बनाएं कि 2 टके के लोग खेल कर चले जाएं। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो लोग अक्सर तन्हा और अफसरदा होते हैं। हम जात से बाहर शादी नहीं करते, लेकिन पूरी रात फोन पर बातें कर लेते हैं। 3 जगहों पर हिफाजत करें, 1 नमाज में कल्ब की, 2 मजलिस में जुबान की, 3 गुस्सा में दिमाग की। अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा पहनते हो, बीमारी से पाक हो, किसी के मोहताज नहीं तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बराई सांप जैसी होती है जो मीठा दूध पीकर भी डिस लेता है। औरत को बाहिया होना चाहिए, खूबसूरत तो तवाइफें भी होती हैं। खुद की औरतों को पर्दा करवाते हो, दूसरों की औरतों से तस्वीरें मांगते हो, वहां रे अब्न आदम क्या इंसाफ करते हो। औरत चाहती है जिस मर्द को वो छोड़ दे वो रोता फिरे, ठोकरें खाता फिरे और फिर खुद को तबाह कर ले। आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना कामयाबी की जमानत है। कुछ खास लोग ही वजह जिंदगी होते हैं जिनके बगैर भरी दुनिया भी खाली लगती है। सूरत कैफ, ये ऐसी सूरत है जो इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाती है। उसमें हर फर्द के लिए बहुत से इसबाक हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी अख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। ये दुनिया एक बाजार है और अनकरीब बंद हो जाएगा। मजबूरियां रात देर तक जगाती है और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। जो वक्त की कदर करता है वही कामयाब होता है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। गुस्से में कहे गए अल्फाज वापस नहीं आते, रिश्ते टूट जाएं तो जड़ना मुश्किल हो जाता है। पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? जवाब मिला, जिसमें जितना ज्यादा एहसास होगा वो इतना ही कीमती होगा। रोजाना सु मर्तबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने से जिंदगी की तमाम मुश्किलें आसान होने लगती हैं। हजरत अली फरमाते हैं, कपड़े, शक्ल और जबान अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की हकीकत वक्त आने पर सामने आती है। हर नमाज के बाद 7 मर्तबा या सलाम पढ़ने से दिल की बेचैनी कम हो जाती है। बड़ा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले भी तो करने लगते हैं। बीवी की मुस्कुराहट शौहर की जिम्मेदारी है और शौहर का सुकून बीवी की मोहब्बत से जुड़ा है। हर इंसान एक ही मट्टी से बना है, बस फर्क इतना है कि कोई अंदर से खूबसूरत है और कोई बाहर से। जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे दरमियान से रिश्ता निकाल देता है। वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है। नफसानी ख्वाहिशात का जुनून थोड़ी देर तक होता है, मगर उसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। जो बाश में 7 रंगों की धंग दिखा सकता है, उसके लिए दुख को सुख में बदलना क्या मुश्किल है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी और ना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। खुद पर भरोसा करना सीख लें, सहारे कितने ही सच्चे क्यों ना हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इंसान के अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। बड़े को बुरा कहते रहने में वक्त जाया न करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर शैतान को कोसते रहते तो तौबा करना कब सीखते, और अल्लाह पाक की रिजा
मैं दिल कैसे लगाते। इंसान भी अजीब है, जब दिल भर जाता है तो वो सब बातें जमा करना शुरू कर देता है जिनको बुनियाद बनाकर राह फरार अख्तियार कर सके और खुद को तसल्लियां दे सके। अल्लाह पाक फरमाता है, परेशान ना हो, मेरे बंद किए हुए दरवाजों पर मैं खैर देने से पहले तुम्हें मुसीबतों से गुजारता हूं। किसी के ज़र्फ और फितरत का पता ताल्लुक बनाने से नहीं बल्कि ताल्लुक टूटने पर चलता है, और ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे होते हैं। बहुत से साल लगते हैं, साल भी जवानी के। जबान से मुआफ करने में लम्हे लगते हैं, मगर दिल से मुआफ करने में उम्र गुजर जाती है। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक से हो। अपने सब राज अल्लाह पाक को बताया करें, उससे बेहतर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। दिल में अफसोस, आंखों में नमी रहती है, जिंदगी में शायद कोई कमी रहती है। मुझसे रूठ जाते हैं अक्सर मेरे अपने, शायद मेरे खुलूस में कमी रहती है। इंसान का जिस्म रात को 3 बजे से 4 तक इंतहाई कमजोर पड़ जाता है। यही वो वक्त है जब अक्सर लोग सूते होते हुए इंतकाल कर जाते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। यकीन माने खानदानी मसाइल इंसान को और उसकी खुशियों को खा जाते हैं, और जब वो लोग कमजोर निकलते हैं तो बदले में हमारी आंखें आंसुओं से और दिल दर्द से भर देते हैं। परदीस दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। जैसे एक खौफनाक झील का अक्स, ये बचपन मार देता है, जवानी छीन लेता है और जिंदगी को सजा बना देता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर मंजिल बहुत खूबसूरत है, और बुराई का रास्ता आसान है मगर मंजिल तबाही है। कुरान पाक में अरशाद बारी ताली है, और तुम्हारी हमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफी है। लोगों का रिश्त लगा लेने से किसी एक की कमी पूरी नहीं होती। वद्दीन के फैसले गलत नहीं होते, लेकिन वालिदैन के कुछ फैसलों से औलाद हंसना भूल जाती है। ए बिन्त हवा, मर्द का दिल बदलने में देर नहीं लगती, वो हाथ थाम कर भी तन्हा छोड़ देता है। सुनो हवा की बेटी, मत बनो खुली। किताब किसी के लिए जहालत का दूर है, लोग पढ़कर फाड़ देते हैं। जिस बीवी का कद छोटा हो उसके शोहर की उम्र बहुत लंबी हुआ करती है। नफ्सियात के मुताबिक जब कोई शख्स आपकी नफी कर रहा हो, आपसे अजनबी रवैया रख रहा हो, तो हकीकत में वो आप में दिलचस्पी बढ़ा रहा होता है। बेहतरीन निकाह वो होता है जिसमें लड़की की उम्र लड़के से चंद साल ज्यादा हो, किसी को समझना जानने से ज्यादा गहराई रखता है। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो हमें जानते हैं, मगर बहुत ही कम हैं जो हमें समझते भी हों। जिस दिन तुम अपनी जात को मुकम्मल कबूल कर लोगे, उस दिन तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी मोहब्बत का असल हकदार वही है जो तुमसे भी ज्यादा मेहरबान हो। औरत की 3 आदतें मर्द को मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। औरत की खूबसूरती, औरत का नरम दिल, औरत की मीठी जबान। दुनिया का सबसे खूबसूरत मौसम मन पसंद शख्स के साथ बताए हुए लम्हों का मौसम है। मौसम गुजर जाते हैं, वक्त बीत जाते हैं, लेकिन मनपसंद शख्स के साथ बताए गए लम्हों की याद हमेशा कायम रहती है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बहुत अनमोल लोग होते हैं जो आपके कहने पर भी आपको छोड़कर नहीं जाते। कुछ आहें, कुछ सुस्कियां, कुछ आंसू राज होते हैं आपके और रब के दरमियान। उन्हें लोगों के कुंधों पर बहा कर जाए ना करें, उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। ये जमीन पर बहने से कबल अर्श वाले की निगाह में आते हैं। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिसे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। औरत को 2 बातें भूल कर भी ना पताना, वरना वो तुमसे नफरत करने लगेगी। पहली बात में शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करता था, और दूसरी उसके सामने कभी किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना। औरत की यह हकीकत है कि वो शादी से पहले मोहब्बत नहीं शोहर तलाश करती है, जबकि शादी के बाद शोहर नहीं बल्कि मोहब्बत तलाश करती है। मर्द की फितरत है कि उसे जब किसी औरत से मोहब्बत होती है तो वो दिन रात उसके बारे में सोचता है। उसके अलावा उसे दुनिया ही खाली लगती है। जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं उनके अपने घर भी जल जाया करते हैं। जब कोई मर्द आपको पसंद करता है तो वो हमेशा आपके साथ हंसता है। वो आपको नहीं बदलता बल्कि आपके लिए खुद को बेहतर बनाता है। वो आपसे दूसरी लड़कियों के बारे में तज़किरा नहीं करता। वो आपके साथ वक्त गुजारने के लिए आपको कॉल और मैसेज करता है। वो हमेशा आपकी परवाह करता है कि आप कहां जाती हैं, क्या पहनती हैं। वो आपको कंट्रोल नहीं बल्कि वो मोहब्बत जताता है। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए,
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं 3 लोगों को देखता हूं तो मुझे अपने बाबा के कातिल याद आ जाते हैं, नमाज न पढ़ने वाला, दाढ़ी मंडाने वाला और शराबी। जिंदगी में अगर हमसफर के इंतखाब का मौके मिले तो हमेशा एक जिम्मेदार इंसान का इंतखाब करना जो आपका ख्याल रख सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। ये मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती। जब जिंदगी की हकीकतों से पाला पड़ता है तो पहले ये मोहब्बत घर के खिड़की दरवाजों से निकलकर भाग जाती है। आपके अच्छे वक्त के असल हकदार वही लोग हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। जिस मर्द की नाक छोटी होती है वो मर्द बहुत कंजूस होता है। जिस मर्द की नाक लंबी होती है वो मर्द बहुत अक्लमंद होता है। जिस मर्द की नाक चौड़ी होती है वो खुले दिल का मालिक होता है। जिस मर्द की नाक मोटी होती है वो मर्द इंतहाई सुस्त मिजाज का होता है।